देखिए क्वेश्चन है कि हाउ वॉज शी और दूसरा है हाउ शी वॉज। इन दोनों में क्या अंतर है? अच्छा, मैंने यहाँ पर हाउ वॉज शी में क्वेश्चन मार्क लगाया है। यहाँ आप गौर कीजिए, हाउ शी वॉज में मैंने कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। उसके पीछे कारण है कि ये एक पूरा सेंटेंस, एक फुल सेंटेंस, एक फुल इंटरोगेटिव सेंटेंस। हाउ वॉज शी का मतलब है कि वो कैसी थी, ये मतलब है, बात खत्म। वो कैसी थी, वो कहाँ थी, कैसे हो जाएगा, वेयर वॉज शी। यानी कि जब भी आपको कोई सवाल करना है कि कहाँ थी, कैसी थी, किसके साथ थी, तो आप WH लगाते हैं। उसके तुरंत बाद आप यहाँ पर एक वॉज लगाते हैं या वर लगाते हैं, जैसा सब्जेक्ट को मैच करता है। और उसके बाद आपका जो भी है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, आपने लगा दिया। यानी कि नियम को अगर बहुत गौर से देखें तो पहले नंबर पे WH, दूसरे नंबर पे आपको वॉज या वर लगाना है, और तीसरे नंबर पे सब्जेक्ट आ रहा है। जैसे मैं बोलूँ कल तुम मान लो उदास क्यों थे, क्वेश्चन मार्क। तो पहले हम क्यों लगाएंगे, वाई। अब वाई के बाद दूसरे नंबर पे क्या है, वाज या वर है। क्या मैच कर रहा है तुम के साथ, बताइए, तुम के साथ क्या लगे, वाज या वर? वर सर, वर लगे। वर तो वाई वर यू। उसके बाद उदास को सैड बोलेंगे, कल को यस्टरडे बोलेंगे। बनकर तैयार हो गया। तो इसमें तो नियम पक्का है। अब जो एक नियम आता है कि यहां पर हाउ लगा दो, या यहां पर वाई लगा दो और वाई शी वॉज सैड कर दो, वेयर ही वॉज यस्टरडे कर दो। यहां नियम बदलता हुआ नहीं दिख रहा आपको? ऐसा नहीं लग रहा है कि WH के बाद अब वाजवर नहीं है, अब यहां सब्जेक्ट है, उसके बाद वाजवर है, उसके बाद बाकी चीजें हैं। ये जो नियम है कि पहले नंबर पे WH है, दूसरे पे सब्जेक्ट है, और तीसरे नंबर पे वाजवर, इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है और किन हालातों में होता है। तो इसका सिचुएशन ये है, ये जो WH है, ये इससे सेंटेंस की शुरुआत नहीं होगी। इससे पहले जरूर यहां कुछ रहेगा, यहां पे कुछ रहेगा। क्या रहेगा उसको देख। यहां कुछ ऐसा रहेगा सेंटेंस कि मुझे पता है, आई नो। मुझे नहीं पता है, आई डोंट नो। क्या तुम्हें पता है, डू यू नो। मुझे बताओ, टेल मी, ऐसे रहेगा। टेल मी, मुझे मत बताओ, डोंट टेल मी। मैं जानना चाहता हूं, आई वांट टू नो। ओके। या उसे पता है, शी नोज। वो जानना चाहता है, ही वांट्स टू नो। अब अगर इनमें से कोई आ जाता है, जैसे मैं बोलूं कि भाई मुझे पता है कल तुम कहाँ थे, तो पहले मैं लिखूंगा मुझे पता है, आई नो। आई नो अब आई नो के बाद सीधा कहाँ मतलब वेयर, ये वेयर यू वर। अब इस जैसे आप ये वेयर लगाएंगे, अब ये चलेगा। अब क्या चाहिए आपको, अब आपको सब्जेक्ट। अब ये क्यों किया, क्योंकि इस वेयर से पहले मैंने क्या लगा दिया, आई नो लगा दिया। अगर ये आई नो नहीं होता, सिर्फ वेयर होता, तो वेयर के बाद वाज वर लगाते ना, वेयर वर यू, वेयर वॉज शी। इस आई नो के चक्कर में जैसे वेयर बीच में आया, ये बीच में आते ये एक ऐसा शब्द बन गया जो दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा। ये जोड़ने वाला बन गया, ये यहाँ पर कंजंक्शन जैसा बिहेव करेगा। तो आई नो वेयर, अब वेयर के बाद क्या है, तुम, तो तुम का यू करो। अब यू के बाद लगाओ वाजवर, तो यू के साथ क्या लगता है, वर लगता है। और अगर कल है तो कल का क्या हो जाएगा, यस्टरडे। आई नो वेयर यू वर। तो आई नो वेयर यू वर यस्टरडे। फिर से देखिए, अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं, कल तुम कहाँ थे, बस इतना बोलूं, तो क्या हो जाएगा, वेयर वर यू यस्टरडे। यस्टरडे। एकदम फर्क देखो, यहां पर भी वेयर है,
लेकिन यहाँ वेयर के बाद यहाँ वर है, पहले पे वर वेयर, यहाँ वर है, यहाँ भी वेयर है, लेकिन यहाँ वेयर के बाद वर नहीं है, वेयर के बाद यू है। तो ये खेल कौन ठीक। खिलवा रहा है? ये खिलवा रहा है, ये आई नो, ओके। ये खेल। यस। तो अब बताओ, मैं बोलूँ कि भाई आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कल उदास क्यों थी, तो क्या होगा? वाई Why you were यू sad वर yesterday? सैड, You were sad. Yesterday. ये। और अगर मैं ये आई वॉन्ट टू नो ना बोलूं, ये मैं ना बोलूं, मैं सिर्फ कहूं कि तुम उदास कल क्यों थी, Why were you sad yesterday? वाई Why were you sad sad? You yesterday? said yesterday. देखो यहाँ वाई के बाद वर है, यहाँ वाई के बाद यू है, ये फर्क। Hmm. और देखो वो जानती है, वो जानती है कि लेट्स से कि कल तुम्हारा भाई कहाँ था, वो जानती है। तो शी नोज, She knows She knows शी knows नोज वेयर where where you योर your brother your ब्रदर वाज was यस, was yesterday. yesterday. ऐसे। अच्छा, Okay. दूसरा इसमें पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए कि ये जो हम WH लगा रहे थे, जैसे पहले हम एक सेंटेंस लिख रहे थे, फिर हम WH लगा रहे थे, और WH के बाद हम सब्जेक्ट लगा रहे थे, और उसके बाद हम लगा रहे थे जो भी उसका वर्ब है कि नहीं, यही चल रहा है ना। Mm-hmm. लेकिन अगर सब्जेक्ट हो ही ना, तब क्या होगा? अगर सब्जेक्ट ना हो तब, तो अगर ये सब्जेक्ट ही Yeah. ना हो तो इसको हटाएंगे तो अपने आप वर्ब आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा, है कि नहीं। Mm-hmm. तो कुछ ऐसा करके देखते हैं कि जहां पर आई नो भी लिखा हो, कि मुझे पता है, मुझे पता है, और यहां पर मैं लिख दूं क्या चल रहा था, क्या चल रहा था। Okay. कहीं कोई चिंटू पिंटू कोई सब्जेक्ट है? कुछ नहीं है। Mm. तो आई नो, और जैसे मैं व्हाट बोलूंगा, आप चिंटू पिंटू तो है ही नहीं, तो व्हाट वाज गोइंग What ऑन, was Was happening? going on. व्हाट वाज हैपनिंग या व्हाट वाज गोइंग ऑन, यही ना। देखो, जी सर। तो भाई अब सब्जेक्ट ही नहीं, क्या कर सकते, है ही नहीं, कहाँ से लगा दे, अपनी जेब से कहाँ से पैदा कर दे। ये सीन भी है। जैसे और सोचते हैं, जैसे मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कौन रो रहा था, कौन रो रहा था। अब यहाँ कोई चिंटू पिंटू नहीं है, हम खुद ही कह रहे कौन रो रहा था। तो आई I डोंट नो हु don't know Don't know who was was crying? who was Who was crying. crying? ये है। अब इसको ऐसा कुछ सोच ले कि नहीं, सर ने तो नु बताया भैया, जब ये आई डोंट नो आ जाए तो हु के बाद फिर वॉज वरना लगे, फिर तो सब वो चाहिए, और कोई क्राइंग को रख दे, बोले अब बताओ जी, आई डोंट नो हु क्राइंग वाज, यू ना चले भैया, यू गलत होगा, दिस इज रॉन्ग। ये खेल तभी खेलेंगे जब सब्जेक्ट होगा। पानी पीजिए मैडम, आप तो जमा ही ले रही है। क्लास में अगर कोई यॉर्निंग करने लगे, मतलब या तो समझ में नहीं आ रहा है या बहुत थका हुआ है। नहीं सर, मैं थोड़ा थकी हूँ बस, जी। समझ आ रहा है। अब बताइए कि मुझे पता है सोनिया कहाँ थी। अब सोनिया दिख गया हमें, सोनिया तो सब्जेक्ट है, सोनिया कहाँ थी, I know where Sonia is. तो ये बन जाएगा कि आई नो Sonia was. वेयर या वाज, या कहाँ Was. थी। तो यही सब है, हर टेंस में आपको दिखाई देगा। हम्म। ये बहुत ही बेहतरीन। तो इसी बात पे बताइए कि मुझे नहीं पता तुम्हारा नाम क्या है, प्रेजेंट वाला, मुझे नहीं पता, तो आई डोंट नो व्हाट What is your name? What's your name? Your name is. What's your name? अब यहाँ पर What What is योर your name? योर नेम सब्जेक्ट है ना, Your name is. योर नेम, आई डोंट नो व्हाट योर नेम इज, ऐसे होगा, ऐसे होगा। What is your name? ओके, हाँ आपने बताया था। हाँ, I मुझे don't नहीं know what पता, is your name. हाँ, मुझे नहीं पता कल मेरा बटुआ कहाँ था, मेरा वॉलेट कहाँ था, तो आई डोंट नो वेयर Where my My- butler is. Where wallet my was- wallet Was. was was yesterday. Okay. My wallet was. मुझे पता है तुम कौन हो, आई नो I know Who are you? who हु यू आर, You are. you are. Sorry. और सिर्फ रहे भाई तुम कौन हो, भाई तुम कौन हो, Who are Who are you? you? Who are हु you? आर यू, कौन हो, हु आर यू। इसे बड़ा कंफ्यूजन है।
देखते हैं ना, वैसे बोले हाँ भाई कौन है भाई तू, हु आर यू, Very good. Who are you? ओके फाइन, वो कौन है, वो कौन है, हु इज शी, Who are they? Who is she? मतलब कोई एक नॉर्मल एक इंसान की बात होती है, वो कौन है, हु इज शी। मैं बोलूँ यार मुझे पता है, मुझे पता है, I know. वो कौन, I I know know who who she is. she शी इज, is. है ना हु शी इज। Who she- I know who she is. ये बोलने में बिल्कुल आपको लगेगा कि ये मैं क्या बोल रही हूँ, हाय तौबा ये तो गलत है, आपको ऐसा लगेगा, तो यही सही है, यही करेक्ट है। और आप अपने अगल बगल में जितने पढ़े लिखे लोग हैं उनसे पूछ लीजिएगा, वो ये गलती करेंगे, पता हो कैसे बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे आई नो हु इज शी, वो ऐसे बोलेंगे, देख लीजिएगा। Yes sir बोलते हाँ हैं। सर, ऐसा सुना है मैंने भी। मैं ही बोलती इसलिए बार बार कहता हूँ कि आप डॉक्टर है कि इंजीनियर है, फर्क नहीं पड़ता कि आपकी अंग्रेजी उतनी ही अच्छी होगी, आप अपने इंजीनियरिंग फील्ड में अच्छे हो सकते हैं। जरूरी थोड़ी कि सब पढ़िए कि क्या है एकदम ग्रामर एकदम फुर्सत से आ रहा है, जरूरी नहीं है। एक से एक बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है कि मैनेजर लेवल पे है और कह रहा है ही डोंट नो, ही डोंट नो होता है क्या, बताइए होता है क्या, He doesn't know that. ही डजंट नो होता He है। doesn't know. अब बंदा फुर्सत से एकदम अच्छे लेवल पे है और कह रहा है ही डोंट नो, कोई उसको टोक नहीं रहा है कि भाई मैनेजर को क्या टोके। ये है अंदर की कहानी। एक बंदा तो आई डजेंट भी कह दिया था किसी ने, आई डजेंट होता है क्या, नहीं सर I I don't. don't. I don't. I doubt it. ये गलतियां हैं। I don't. ऐसे ऐसे लोग मुझे मिले जो यू के साथ वॉज लगा दिया, यू वॉज होता है क्या, गलत You है। were. सर इंग्लिश चेंज कर दें। ठीक है, डिग्री अपनी जगह और अंग्रेजी का ज्ञान अपनी जगह, याद रखिए। चलिए गाइस, तो काफी हो गया।